हमने देखा था कि लोगों में आप मैथमेटिकल फंक्शंस यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि साइन 90 हमने किया तो 1 लिख कर आता है। अब ये इसमें ये बता रहा है कि आपने साइन 90 का आउटपुट 1 निकाला, बट आप क्या करना चाह रहे हो, पर आप ये देख सकते हो कि 90 डिग्री पे साइन कॉल हुआ। तो एक चीज़ जो कि आपको ये समझना चाहिए कि लोगो सिर्फ फ़ोटो बनाने के लिए नहीं है, जैसा कि अभी तक हम करते आए हैं। इससे हम प्रॉपर प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, और आने वाले वीडियोस में हम इसको अलग अलग टाइप के फंक्शंस बनाने के लिए यूज़ करेंगे, जिनमें मैथ्स की फ़ंक्शन होगी, स्ट्रिंग की फ़ंक्शन होगी। तो ये वीडियो जो है आपको कुछ प्राइमरी कॉन्सेप्ट के बारे में बताने के लिए है, जो कि इस्तेमाल किए जाएंगे आगे की फंक्शंस बनाने के लिए। तो ये कॉन्सेप्ट हैं कि स्ट्रिंग क्या होता है, और प्रिंट कैसे यूज़ किया जाता है ताकि हम प्रिंट कर सकें आउटपुट, और लोगो जो है उसमें वेरिएबल टाइप की चीज़ें भी आएंगी। तो वो सब समझने के लिए ये दोनों कॉन्सेप्ट अभी हम समझेंगे। दो कॉन्सेप्ट हैं, स्ट्रिंग और प्रिंट। तो एक चीज़ जो हमने भी देखा है कि कुछ कीवर्ड्स होते हैं लोगों में, जैसे कि अगर आप FD 100 लिखते हैं तो ये लोगो पहले से समझता है कि FD 100 का मतलब है कि आपको 100 कैरेक्टर आगे बढ़ना है। लेकिन अब कई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कि मैं खुद ही डिफ़ाइन करूँ, और लोगों की लैंग्वेज में वो डिफ़ाइन ना हो। सो ऐसी चीज़ें होती हैं, जैसे कि मान लीजिए कि मैं अपना नाम लिखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मयंक। तो अगर मैं सीधा लिखूँगा तो मयंक नाम जो है ये पहचानता नहीं है कि क्या होता है। तो इस टाइप की चीज़ें जो कि लोगों में हम लिख सकते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं जो, बट लोगो उसको नहीं पहचानता है, उन चीज़ों को आप स्ट्रिंग कहते हो। और अब यही FD जो है ये करने पे ये देखिए आगे बढ़ता है। लेकिन अगर आप मयंक वर्ड यूज़ करें किसी भी काम के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मयंक अगर आप 50 लिखें तो उसको पता ही नहीं है, और सही बात है क्योंकि लोगों की ऑफिशियल ग्रामर में मयंक नाम का वर्ड नहीं डिफाइंड है। तो इस टाइप के वर्ड को हम कहते हैं स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग जो है लोगों में अगर इसको बताना है कि नहीं भाई मयंक को आप एक, ये मान के मत चलो कि ये लोगों के अंदर ऑलरेडी ये चीज़ एग्जिस्ट करती है, ये मान के चलिए कि ये एक नई स्ट्रिंग है जो हम बना रहे हैं। ये स्ट्रिंग एक जो है एग्जिस्टिंग वर्ब नहीं है। सो उसके लिए हम इसको या तो इस तरह लिख सकते हैं कि पहले आपने कोट मार्क लगाया और फिर ये लिखा। तो अब देखिए पहले और इस वाले में फ़र्क है। ये आउटपुट उसका जो है वो साइन 90 वाला है। इसका मतलब इसको पता है कि ये चीज़, देखिए पहले क्या करता था, आई डोंट नो हाउ टू मयंक कर रहा था, जिसका मतलब ये है कि इसको पता नहीं है कि ये वर्ब क्या है मयंक, इसलिए उसको नहीं पता कि क्या करना है मयंक से। पर मयंक करने पे अब ये बता रहा है कि ये इसको अब समझ में आ गया कि एक स्ट्रिंग है, पर हमने इसको बताया नहीं है कि ये इस स्ट्रिंग के साथ हमें क्या करना है। ये वैसे ही जैसे साइन 90 करने पे भी देखिए ये बता देता है कि इसका आउटपुट 1 आ रहा है, पर आपने बताया नहीं कि क्या करना है। उसी तरह मयंक के साथ भी अब ये ट्रीट कर रहा है। जब हम कोट लगा दे रहे हैं, जब बिना कोट के यूज़ कर रहे हैं, तो ये कह रहा है कि मुझे पता ही नहीं ये वर्ब क्या है। ठीक, तो अब सबसे पहले मैं इस वर्ब का कुछ इस्तेमाल करके देखता हूँ। जैसे कि मुझे बस साइन 90 की वैल्यू प्रिंट करनी है अगर, तो मैं क्या करूँगा, मैं लिखता हूँ प्रिंट साइन 90। तो अब देखिए इसको पता है कि 1 जो साइन 90 का आउटपुट आ रहा है उसको प्रिंट कर दो। तो मैंने बता दिया व्हाट आई वांट टू डू विद साइन 90 या व्हाट आई वांट टू डू विद 1, ये मैंने बता दिया इसको। सिमिलरली अगर मैं प्रिंट मयंक लिखता हूँ तो ये इसको प्रिंट कर देगा। तो आप समझ सकते हैं कि अब ये समझ जाता है अगर आप कोट मार्क लगा देते हो कि मयंक जो है वो एक स्ट्रिंग है, ना कि एक वर्ब, जो कि प्री डिफाइंड कॉन्सेप्ट होता है लैंग्वेज में। तो अगर FD आप कर रहे थे तो उसको सीधे ही पहचाना था, बट अब कोट लगाने के बाद इवन मयंक भी ये समझने लगा है कि ये एक स्ट्रिंग है, ना कि एक एग्जिस्टिंग वर्ब, और उसको एक स्ट्रिंग की तरह यूज़ करने लगा है। अब आप उसको स्ट्रिंग की तरह जो भी फंक्शन, जैसे प्रिंट जो है स्ट्रिंग के ऊपर यूज़ करने वाली फंक्शन है, तो आप उसमें उसको पास कर सकते हैं। अब जो सबसे पहली चीज़ हम सीखेंगे स्ट्रिंग्स को इस्तेमाल करके, वो ये है कि मान लीजिए कि हमारे पास 2 स्ट्रिंग्स है और हमें उनको आपस में चिपकाना है, तो हमें क्या करना होता है, या फिर उनको आगे पीछे रखना है। तो जैसे कि मान लीजिए कि मेरे पास 2 स्ट्रिंग्स हैं, जिसमें से एक स्ट्रिंग है जैसे कि चिली और दूसरी स्ट्रिंग है चिकन। अब मान लीजिए मुझे एक स्ट्रिंग में इन दोनों को लगाना है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फंक्शन होती है वर्ड, वो यूज़ करनी पड़ेगी। तो मैं लिखूँगा वर्ड चिली चिकन।
सो अब ये दोनों आपस में चिपक गए। अभी तक मैंने बताया नहीं क्योंकि चिपकाने के बाद क्या करना है, तो इसलिए ये शिकायत कर रहा है, बट मैं इसमें लिख देता हूँ कि इसे प्रिंट कर दो, तो अब ये इसको चिपका देगा। तो अब ये दोनों को मिला के इसने एक कॉमन स्ट्रिंग बना दी। पर अभी भी एक चीज़ जो आप देख सकते हैं कि ये दोनों एक वर्ड नहीं होना चाहिए, ये दोनों एक, आप समझ रहे हो, एक डेटा स्ट्रक्चर में रखना चाहिए, क्योंकि ये दोनों असल में एक वर्ड नहीं है, ये दो अलग अलग वर्ड हैं, बट ये साथ साथ इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसको रखने का जो स्ट्रक्चर होता है लोगों में, उसको कहते हैं लिस्ट। लिस्ट बहुत ही कॉमन स्ट्रक्चर होता है। तो लिस्ट का मतलब ये होता है कि आप इन दोनों को एक साथ रखिए पर जोड़िए नहीं। जोड़ने के लिए वर्ड यूज़ होता है। अगर आपको इन दोनों को लिस्ट बनाना है तो आप लिखेंगे सेंटेंस चिली चिकन। मैंने इसको बताया नहीं तो मैं कहता हूँ कि भाई प्रिंट कर दो। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको एक इसने लिस्ट दिखाया है। ये जो फॉर्मेट होता है ना, जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा रहता है, इसे कहते हैं लिस्ट। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये साथ हैं पर जोड़ी नहीं गई हैं। ये एक, आप ऐसा मान लीजिए कि एक फ़ाइल है, एक फ़ाइल है और उसमें जैसे दो डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं आगे पीछे, ये उस तरह से है। तो अगर आप सेंटेंस के साथ कॉल कर रहे हैं तो ये दोनों जो हैं साथ रहेंगे, पर ये दोनों जो चिपकाएंगे हैं। वर्ड जो है अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो दोनों आपस में चिपक कर एक कॉमन स्ट्रिंग बन जा रही है। अब क्योंकि हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट फटाफट देख लिए हैं, तो एक बार हम लोग इनके ऊपर वापस नज़र मार लेते हैं, इसके पहले कि हम वापस कोई प्रोग्राम लिखें। तो सबसे बेसिक चीज़ जो कि हमने अभी तक देखी है लोगों में, वो है हमारे वर्ब्स। जो वर्ब्स होते हैं वो लैंग्वेज ही हमें उपलब्ध कराती है, जैसे कि FD है, RT है, LT है, BK पेन अप, सेट X5, पेन डाउन, प्रिंट, वर्ड, सेंटेंस। ये ऐसे वर्ड्स हैं जो कि लोगो लैंग्वेज में ही उपलब्ध हैं, आप सीधा यूज़ कर सकते हो और लोगो इनका मतलब समझती है। तो इनको कहते हैं वर्ब्स। और इसके अलावा जो बाकी अंग्रेजी शब्द हैं या फिर कोई भी नाम है वो स्ट्रिंग होते हैं। अब आपको अगर नई स्ट्रिंग बनानी या लोगों को नई स्ट्रिंग के बारे में बताना है, तो जैसे कि मैंने बोला कि आप उस शब्द के पहले कोटेशन मार्क लगाते हैं, तो उससे वो समझ जाता है कि ये एक स्ट्रिंग है, ना कि कोई वर्ब। आप नया वर्ब भी बना सकते हैं, आपने देखा है जो फंक्शन में आप टू वर्ब को यूज़ करके आप एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, वो भी बेसिकली लोगो एक वर्ब की तरह समझने लगता है। तो उस केस में आप नया वर्ब बनाने के लिए टू का यूज़ करके एक फ़ंक्शन लिखें और वो फंक्शन एक वर्ब बन जाती है। और अगर आपको एक स्ट्रिंग बनानी है तो आप इसको कोड की तरह लिखेंगे। अब दोनों का अलग अलग काम है। जो फंक्शन आप बनाते हैं टू को यूज़ करके, वो आपको कोई इनपुट लेके कुछ आउटपुट देता है, बट स्ट्रिंग जो है वो कोई नंबर लिखना जैसे एक तरीका है, वैसे ही उसको कोई आप अंग्रेज़ी का कैरेक्टर या वर्ड लिखना चाहते हैं, उसको लोगों में लिखने का तरीका स्ट्रिंग है। तो दोनों का बहुत अलग अलग यूज़ है। तो जैसा कि हमने पहले देखा था कि हमने एक फंक्शन बनाई थी रेक्टेंगल अलग अलग जगहों पर लिखने के लिए या प्रिंट करने के लिए, तो वो एक तरह से जैसे ही हमने टू से डिफाइन किया तो वर्ब की तरह ऐड हो जाती है लोगों में, और हम सिर्फ उसका नाम लिखते हैं और वो चल जाती है। कोई कोटेशन मार्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बट जैसे कोई भी वर्ब, जैसे कोई भी स्ट्रिंग आज हम देख रहे थे कि आपको लिखनी हो तो आप कोटेशन मार्क करके लिखते हैं। एक और चीज़ जो कि हमने आज देखी वो है लिस्ट। अब लिस्ट जो है कई नंबर या फिर स्ट्रिंग्स, अगर आप उन्हें साथ रखना चाहते हैं पर उनको मिलाना नहीं चाहते। अब जैसे कि चिली चिकन हमने उस वक्त जो है, या तो उसको तरीका था कि आप उसे मिलाकर एक ही स्ट्रिंग बना लें, तो बाद में वो दोनों अलग अलग उपलब्ध नहीं रहेगा। बट हम इन दोनों को जानते हैं कि दोनों जो हैं आस पास के शब्द हैं, एक दूसरे के साथ रहने चाहिए बट चिपकने नहीं चाहिए, एक शब्द में कन्वर्ट नहीं हो जाना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों को रखने के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो है लिस्ट। अब आप लिस्ट, जैसे कि आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो एक लिस्ट का हिस्सा माना जाती हैं। और लिस्ट जो है वो लोगों में काफ़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, बार बार यूज़ होता है। आगे चल के हम इसके बारे में और भी बात करेंगे। बट इस तरह आप सोच सकते हैं कि आपने इसमें जो भी चीज़ें एक साथ रखनी ज़रूरी हैं पर उनको आप मिलाने से नुकसान हो जा रहा है, तो उनको आप एक लिस्ट में रखते हैं। अब जो दो फंक्शन हमने देखे वर्ड और सेंटेंस, उनके बारे में भी आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि अगर आप दो स्ट्रिंग्स लेते हैं, जैसे कि चिली चिकन हमने वहाँ पे लिया था, तो अगर आप वर्ड यूज़ करते हैं तो दोनों ही स्ट्रिंग को मिला के जोड़कर वो एक कॉमन स्ट्रिंग बना देता है, जिसको वापस तोड़ना जो है वो इतना तोड़ सकते हैं पर उतना आसान नहीं होता है, और वो एक ही स्ट्रिंग बन जाती है। तो वो है वर्ड। सेंटेंस क्या करता है कि जो दोनों ही स्ट्रिंग आपने दी उन दोनों को
मिला के एक लिस्ट बना देता है। और लिस्ट क्या है कि उसमें दोनों शब्द भले भले ही जो हैं वो एक लिस्ट का हिस्सा हो गए हैं, पर आप उसको अलग अलग भी यूज़ कर सकते हैं और एक साथ रखने की वजह से जब ज़रूरत हो तो साथ में भी आपके पास लिस्ट आ जाएगी। तो इस वजह से सेंटेंस किसी किसी जगह पे ज़्यादा फ़ायदा करेगा क्योंकि आपको लिस्ट बन रही है। कहीं आपसे स्पेसिफिकली कहा जाए कि नहीं, दोनों स्ट्रिंग को मिला के एक ही स्ट्रिंग बनाओ, तभी वर्ड जो है वो यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, हम इसके ऊपर हम और भी प्रोग्राम्स लिखेंगे।